तो बच्चों 12th सम पे अब हम आ गए हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको खाली क्वेश्चन बता दे रही हूँ। मैंने डायग्राम एकदम एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक से बना लिया है और फाइंड हमको इसमें ए बी और ए सी करना है। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है और उसके अंदर सर्कमस्क्राइब जो बोलते हैं उसके अंदर एक सर्कल है, उसका रेडियस 4 है और ये दोनों साइड्स के CD इज 6 सेंटीमीटर एंड DB इज 8 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। और ये सारे टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, दे आर इक्वल। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। यहां तक तो हमें मिल गया। तो ये D है तो D हम इसको कर देते हैं E और ये जो पॉइंट है F, ये हम अपने पॉइंट्स को लेबल कर देते हैं। तो दिस 6 6 8 8 ये नहीं दिया हुआ है तो ये X X, बिकॉज ये दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल। नाउ हमें साइड्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और एरिया हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला और हमारा जो नॉर्मल लोअर क्लासेस से करते आए हाफ बेस इनटू हाइट। ये जो रेडियस है वो हाइट की तरह एक्ट करेगा। तो चलिए हम पहले हमारे साइड्स लिख लेते हैं। लेट अस राइट बाय हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by हेरोन्स फॉर्मूला। वो क्या आएगा? What will be that? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ पे A हम वो भी लिखेंगे। Here हम क्या ले लें? BC, ये जो पूरा साइड है आपको याद होगा आपके 9th स्टैंडर्ड में हेरोन्स फॉर्मूला आपने किया हुआ है। ABC इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सपोज मैंने इसको पूरा A लिया तो मैं लिखूंगी A क्या है मेरा? BC, उसका लेंथ क्या है? 6 प्लस 8, 8 9 10 11 12 13 14 सेंटीमीटर। फिर B क्या ले लूं? B ले लेती हूँ AB का लेंथ क्या हो जाएगा? X प्लस 8, ओके। और AB के बाद C, तो AC इज ऑल्सो नॉट नोन। ये हमारे साइड्स हो गए। और हमें हेरोन्स फॉर्मूला में S क्या है? S is the semi-perimeter. What is perimeter of any polygon? Sum of all the sides. तो semi-perimeter divide by 2 हो जाता है। तो ये क्या होता है? A plus B plus C upon 2। तो पहले हम semi-perimeter कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सबको ऐड करते हैं, हमें मिलेगा 6 plus 8 plus X plus 8 plus X plus 6 the whole upon 2। तो यहां मिल गया हमें 2X और ये क्या मिला? 8 9 10 11 12 13 14, ये भी 14 हो जाएगा। 14 प्लस 14 28 अपॉन 2। फिर ये कॉमन निकाल के कैंसिल करना है। बहुत सारे बच्चे 2 1 2 और वैसे नहीं करना है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेप। आप क्या करोगे? कॉमन निकालोगे x प्लस अपॉन 2। तो मुझे सेमी पेरीमीटर क्या मिला? x प्लस 14, ये मुझे सेमी पेरीमीटर मिल गया। नाउ दिस I will put in this formula. Okay, so let us see area. I can just write A of triangle ABC equals to under root
s, what is s? x plus 14, okay? s minus a means what? x plus 14 minus a. What is a? 14. Then again x plus 14 minus b. b क्या है? b है x plus 8. तो x plus 8 के आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा? x माइनस 8 हो जाएगा. मैं डायरेक्टली लिख रही हूं. ये माइनस कैसे हो गया? क्योंकि उसके आगे माइनस था. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में पहले प्लस लिखो और बाद में फुल लिख के इसको माइनस करो. और आई विल ऑल्सो राइट फॉर यू इफ देयर इज अ कंफ्यूजन. तो पहले हम एज इट इज लिख लेते हैं. फिर क्या है? s minus c. s is x plus 14 minus c क्या है? x plus 6. ओके. अब मैं ब्रैकेट ओपन करती हूं. यहां पे मैं x plus 14, यहां पे सिर्फ x लिखती हूं. ये मैं प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल करती हूं. यहां पे क्या होगा? ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8. यहां पे आपके मिस्टेक्स होने की चांसेस है, इसलिए मैं ये वापस लिख रही हूं. प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक. ब्रैकेट विल ओपन एंड इट विल बिकम माइनस. ठीक है. सो व्हाट डू वी गेट अगेन? x प्लस 14 x. यहां पे मुझे क्या मिलता है? प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो जाता है. 14 माइनस 8 आपका कितना आता है? 8. 9 10 11 12 13 14 5 6 आ जाता है. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये भी x और x कट जाएगा तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. सो नेक्स्ट विल बी 6 8s are 48. 48x. 48x in the bracket x plus 14. बस सब यहां तक ही रहने देते हैं और इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं. तो हमारा ये यहां तक ही फेरोन्स फॉर्मूला का अभी फॉर द टाइमिंग इतना ही रहने देंगे. अब हमारा सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑल्सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो वो आप कैसे यूज करोगे? लेट मी यूज फर्स्ट हियर. ये एक आप क्या करोगे? सबका मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर लोगे. ओके. एंड देन यू विल मेक दिस ट्रायंगल. दिस ये एक ट्रायंगल हो गया जिसका बेस एंड दिस इज द हाइट. फिर क्या होगा? ये एक ट्रायंगल हो जाएगा. दिस ट्रायंगल. ओके. दिस इज द हाइट. रेडियस तो 4 ही रहेगा. तो हाइट हमें सब ट्रायंगल का मालूम है. ये उसका बेस है. बेस के ऊपर ही हाइट रहता है. दैट इज द रूल. तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा ओ ए सी, ओ सी बी एंड ओ बी ए. दीज आर आवर 3 ट्रायंगल. तो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख दूं. मैं शॉर्ट में लिख देती हूं. एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ओ सी बी प्लस ट्रायंगल ओ सी ए प्लस ट्रायंगल ओ सी ओ बी ए. ठीक है. इनके एरिया का फॉर्मूला लिख दे. हाफ इंटू 4 इंटू ओ सी बी. ओ सी बी. तो बेस यहां मालूम है हमें. यहां पे बेस है 14. तो हम ये 14 लिख देते हैं. प्लस हाफ इंटू 4 इंटू बेस यहां नहीं मालूम है तो हम क्या लिखेंगे? 8 प्लस
x प्लस 8 प्लस हाफ इंटू 4, हाइट तो सबकी सेम ही है, यहां पे भी हमें बेस नहीं मालूम है, x प्लस 6 ऐसे हम लिख देंगे। मैंने ये साइड रब कर दिया है बिकॉज देयर वाज नो प्लेस। तो अब हम ये यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ABC में हाफ आप जो है वो कॉमन निकाल लीजिए बाहर, और 4 को भी बाहर निकाल लीजिए, कॉमन है तीनों साइड्स में, और आप इंटू करके 14 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बाहर आ जाएगा, यहां पे आपको मिलता है 2x, और क्या मिलेगा 14 प्लस 14, 8 प्लस 6 इज 14 प्लस 28, और फिर ये 2 से आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 56, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। नाउ ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो अब हम वैसे लिख लेंगे 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 56। आप ऐसे लिख लो। अब मैं क्या करूंगी कि ये स्क्वायर रूट हटाऊंगी, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स आप लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपका आ जाएगा 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू, यहां पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लें, 4x प्लस 14, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, द होल स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर लिया। अगेन 48x x प्लस 14, 4 4 जा 16 हम लिख देते हैं, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस 14 है, यहाँ पे भी x प्लस 14 है, इसलिए हम इसको बाद में इक्वेट करेंगे, अभी हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे। नाउ दिस 16 विल कम हियर, तो आपको क्या मिलेगा 48 अपॉन 16x x प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 14 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये कट होगा, इसमें क्या आएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये थोड़ा रब कर देती हूँ। हमारा इक्वेशन 1 तो लिख लिया है हमने, लेट मी, तो मुझे मिलता है 3x x प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 14 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया है। नाउ व्हाट वी कैन डू, x प्लस 14, और यहाँ पे I will write twice. Now we will divide both the sides by x plus 14, 3x x plus 14 upon x plus 14, और यहाँ पे x plus 14, x plus 14, x plus 14। तो ये 1 जा, डोंट फॉरगेट, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, दिस विल गेट कैंसल, इट इज 1 जा, इट इज 3x इंटू 1। तो ये हमारा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, ओके। तो आप x यहां ले लो, 2x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। पर ये लास्ट आंसर नहीं है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। तो आपको यहाँ पे x 7 मिल गया है, तो आप ऐड करके
you will get 13 and 15. So final answer will be 13 and 15.